हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जाट एकेडमी पर। एंड दिस इज़ द 6th वीडियो ऑफ एकलव्य बुक सीरीज़ और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ हरियाणा ग्राम सचिव पटवारी एंड अदर एग्जाम्स। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा सजरा, खसरा, खतौनी और इससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQs। सो आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। हमारा सबसे पहला टॉपिक है सजरा। व्हाट इज़ सजरा? पटवारी की लैंग्वेज में पूरे गांव के नक्शे को सजरा कहा जाता है। इसे तैयार करने की जिम्मेदारी लेखपाल या जिसे पटवारी भी कहते हैं उसकी होती है। एक सजरे में अनगिनत खाने होते हैं, तो बहुत सारे खाने होते हैं एक सजरे के अंदर। उसके बाद डिस्कस करते हैं खसरा। तो गांव में जो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ज़मीन के जो प्लॉट है, उनको जो है मतलब डिवाइड कर दिया जाता है ज़मीन को टुकड़ों के अंदर, और उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों का विवरण खसरा कहलाता है। तो मान लीजिए ये एक पूरा सजरा है, पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो एक सजरा है, और इसके अंदर बहुत सारे जो खाने हैं उनका जो नंबर उनको दिया जाता है वो होता है खसरा नंबर। एक खसरे में कुल 12 खाने होते हैं, और जिस प्रकार शहरी इलाकों में भूमि के हर टुकड़े को प्लॉट नंबर दिया जाता है, उसी प्रकार गांव में प्रत्येक कृषि भूमि को खसरा नंबर दिया जाता है। जैसे शहरों में प्लॉट नंबर होता है, ऐसे ही गांव में जो कृषि भूमि होती है उसको खसरा नंबर दिया जाता है। नोट: एक पटवारी या लेखपाल द्वारा एक वर्ष में कुल 3 बार रबी, खरीफ व जायद फसल का जो खसरा है वो तैयार किया जाता है। इस तरीके से जो पटवारी है वो विवरण जो है उस पूरा करता है तैयार। यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर क्षेत्र कितने हेक्टेयर में क्षेत्र है, और ज़मीन का मालिक, उसके पिता या पति का नाम और उसका एड्रेस, और यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम, और फसल क्या बोई गई है, किस चीज़ की खेती की गई है, और कितने क्षेत्र पर जो है जो फसल है वो बोई गई है, और बाकी की जो फसलें हैं वो कितने क्षेत्र पर जो है बोई गई है। प्रति ज़मीन कौन सी है जो 2 या 2 से अधिक वर्ष अंतराल में जिस पर खेती होती है, तो कितने जो है हेक्टेयर में या एकड़ में जो है प्रति ज़मीन है, और उस खेत में सुविधाएं किस किस तरह की चालू है। इस तरीके से जैसे कि ये 0.75 क्षेत्र जो है हेक्टेयर में दिया हुआ है, और इसके जो मालिक है वो है प्रमोद चौधरी रामचंद्र। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसने किसी को बटाई पर नहीं दी हुई है, इसने जो फसल है वो सोयाबीन उगाई हुई है पूरे 0.75 हेक्टेयर पर, और इसके क्षेत्र में या इसके जो खेत है उसमें कोई सुविधा नहीं है, जैसे कुआं वगैरह, चारागाह, कुछ ऐसा जो है सुविधाएं नहीं है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर रिकॉर्ड जो है पटवारी द्वारा जो खसरा है वो तैयार किया जाता है। नोट: खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके पास है, और इस रिकॉर्ड या नक्शे या खसरे में प्रमोद चौधरी व पुलकित चौधरी की जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, और जिसमें क्या है कि उन लोगों के पास कितनी ज़मीन है उसकी, और उससे संबंधित कौन सी फसल है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद है हमारे पास खतौनी या खाता। प्रत्येक व्यक्ति के गांव में ज़मीन होती है उसका विवरण खतौनी, खतौली या फिर खाता कहलाता है। यानी कि ज़मीन का जो विवरण है वो खतौनी होता है। इसे जमाबंदी या खाता नंबर के नाम से भी जाना जाता है। एक खतौनी में कुल 22 खाने होते हैं, जिसे पटवारी या लेखपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में संशोधित या फिर तैयार किया जाता है। तो इसमें 22 खाने होते हैं। नोट: सजरा, खसरा व खतौनी में सबसे छोटा खसरा होता है, और सजरा, खसरा व खतौनी में सबसे बड़ा सजरा होता है। तो जो सजरा है यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो सजरे के अंदर खतौनी, और खतौनी मतलब सजरे के अंदर खतौनी, और खतौनी के अंदर ही खसरा आता है। तो सबसे छोटा होता है खसरा और सबसे बड़ा होता है सजरा। खतौली या फिर खाता नंबर को अधिकार प्रलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खतौली या खतौनी को जमाबंदी के नाम से भी जाना जाता है। नोट यहाँ पर है: सजरा, खसरा, खतौनी को निम्नलिखित वेन आरेख से दर्शाया गया है। नोट यहाँ पर क्या है, जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो उसे खतौनी नंबर दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति मकान का निर्माण करता है तो उसे खसरा नंबर दिया जाता है। यानी कि ज़मीन के लिए खतौनी नंबर, और जो है
सो ज़मीन के लिए होता है खतौनी नंबर, और किसी जगह पर किसी मकान का निर्माण करने पर उसको दिया जाता है खसरा नंबर। जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसे खतौनी नंबर देखना पड़ता है। उसके बाद जब कोई व्यक्ति मकान खरीदना चाहता है तो उसे खसरा नंबर देखना पड़ता है। तो मकान के लिए जो है खसरा नंबर होता है और ज़मीन के लिए खतौनी नंबर होता है। नोट ज़मीन का नंबर खतौनी के साथ होता है जबकि मकान का नंबर खसरे के साथ होता है। नोट जमाबंदी क्या है? सो इसे दस्तावेज या रिकॉर्ड भी कहा जाता है, और यह एक दस्तावेज होता है जिसमें ज़मीन से संबंधित हर तरह की जानकारी मौजूद होती है। इसे भूमि का रिकॉर्ड भी कहा जाता है जिसमें ज़मीन की लोकेशन, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मालिक का नाम, लैंड यूज आदि का जिक्र रहता है। नोट खसरा नंबर जो है ज़मीन का सर्वे नंबर होता है जबकि खाता नंबर में मालिकों की जानकारी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण MCQs। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पूरे गांव का नक्शा क्या कहलाता है? तो पूरे गांव का जो नक्शा होता है वो कहलाता है सजरा। सो ऑप्शन ए इज़ राइट, सजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजरा तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सजरा तैयार करने की जिम्मेदारी जो है पटवारी या लेखपाल की होती है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? तो एक खसरे में कुल 12 खाने होते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? तो एक खतौनी में कुल 22 खाने होते हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सजरा खसरा व खतौनी में सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा होता है यहाँ पर सजरा। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पटवारी या लेखपाल द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी बार खसरा तैयार किया जाता है? तो एक पटवारी द्वारा एक वर्ष में कुल 3 बार जो है रबी, खरीफ और जायद फसल के दौरान खसरा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सजरा खसरा व खतौनी में सबसे छोटा कौन होता है? तो सबसे छोटा होता है इसमें खसरा। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे अधिकार प्रलेख के नाम से भी जाना जाता है? तो अधिकार प्रलेख होता है यहाँ पर ऑप्शन सी, खतौनी। तो खतौनी को अधिकार प्रलेख भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे जमाबंदी या खाता नंबर के नाम से भी जाना जाता है? तो खाता नंबर या जमाबंदी होती है खतौनी। सो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो उसे क्या प्रदान किया जाता है? जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो उसे खतौनी नंबर, यानी कि ज़मीन से संबंधित होता है खतौनी और मकान से संबंधित होता है खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनमोल अपने नए मकान का निर्माण करना चाहता है तो उसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सो अगर वो अपने मकान का निर्माण करना चाहता है तो उसे खसरा नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसे क्या देखना होगा? तो जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसे खतौनी नंबर देखना होगा। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब कोई व्यक्ति एक नया मकान खरीदना चाहता है तो उसे क्या देखना पड़ता है? तो उसे देखना पड़ता है खसरा नंबर। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक लेखपाल पटवारी द्वारा कितने साल के बाद खतौनी, खाता या जमाबंदी संशोधित या तैयार की जाती है? सो ये की जाती है 5 वर्ष के टाइम पीरियड में। सो ऑप्शन डी इज़ राइट, 5 वर्ष। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।